बहुत सारे लोग अलग अलग, जरूरी नहीं है कि सब लोग CSIR नेट की ही तैयारी करें। कुछ लोग इनमें से PSC की भी तैयारी करेंगे, कुछ लोग बिजनेस भी करेंगे, कुछ लोग और खेती भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लाइफ में करने को बहुत सारी चीजें हैं, केवल CSIR नेट या PSC या IAS नहीं है। अलग अलग तरीके से भी लोग अपने जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। तो आप जिस भी फील्ड में रहेंगे ये बात आपके काम में आएगी। टॉपिक ये है कि आप ठीक तरीके से संकल्प किस तरीके से लें। संकल्प के बारे में एक रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, उस कविता को मैं आपके सामने रखूंगा। कविता ये है कि खन ठोक खेलता है जब नर, खन ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव फिसल, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। ये रामधारी सिंह हमारे राष्ट्र कवि, हमारे कवि हैं, उनकी एक कविता है। आपने सभी ने दशरथ मांझी के जीवन पर बनी फिल्म देखी होगी। शायद रामधारी सिंह दिनकर को उनके बारे में जब पता नहीं होगा तब उन्होंने एक कविता लिखी थी। और मतलब व्यक्ति कोई भी बड़ा से बड़ा काम कर सकता है, इसका यदि पत्थर को पानी कर सकता है तो बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। तो वो काम करने के लिए आपको किस तरीके से अपने जीवन में संकल्प को लाना है। तो यदि लेट होगा तो मुझे बीच में रोक देंगे मैडम, ठीक है? मैं 10-15 नहीं सर, नहीं हाँ नहीं सर, आप आराम से अपना टाइम कीजिए। तो पहला, जब आप डिसाइड करते हैं किसी भी चीज को, तो पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहला स्टेप, मेरे गुरुजी बताते हैं कि आपको अतीत से मुक्त हो जाना है। अतीत से मुक्त होने का क्या मतलब है कि BSc में हमारा अच्छा परसेंट नहीं आया था, या MSc में हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे, कुछ हमारे में ही गड़बड़ी है क्या, मतलब आपके साथ पीछे जो भी हुआ है उसको आपको याद नहीं रखना है। आपके साथ जो भी पीछे गड़बड़ हुआ है, जो भी सारी चीजें हुई है, उसको आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है जब आप अपना एम डिसाइड कर रहे होंगे। ये पहला स्टेप, आपको उससे बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं करना है किसी चीज़ों का, आपको नई शुरुआत करना है। फिर दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो उसका चरण है, वो ये है कि आपको सम्यक सोच विचार करना है। सम्यक सोच विचार करके ही आपका गोल आपको डिसाइड करना है। अब इस सम्यक सोच विचार का क्या मतलब है? सम्यक सोच विचार का मतलब ये है कि आप जो भी गोल डिसाइड करना चाहते हैं उसमें आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। अब पता चला मेरा दोस्त नेट का तैयारी कर रहा है तो मैं भी जाके कोचिंग चला जाता हूँ, या मेरा दोस्त PSC का तैयारी कर रहा है तो मैं भी उसके साथ कर लेता हूँ, हालांकि मेरे को इंटरेस्ट है कि नहीं है इससे कोई उसको मैं देख ही नहीं रहा। या मेरी योग्यता, जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि किसी की हाइट है 5 फुट 4 इंच और वो गोल डिसाइड कर ले कि मैं DSP बनना चाहता हूँ, तो ये सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि हम उसके लिए फिजिकली उसमें तो हाइट का बंधन रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई गोल डिसाइड करते हैं तो उसमें इन सारी चीज़ों को भी हमको ध्यान देना है। फिर जब हम ये दो चीज़ कर लेंगे, उसके बाद फिर हमको उस काम को करने के लिए आपको संकल्प लेना है कि हाँ मैं अब इसको करूँगा। जब ये सारा चीज अतीत से मुक्ति वाली बात हो गई, फिर आपने सोच विचार कर लिया, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि नहीं अब मैं ये संकल्प लेता हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं नेट की तैयारी करूँगा, मैं PSC की तैयारी करूँगा, मैं बिजनेस करूँगा। जो भी चीज़ें हैं वो अब आप डिसाइड कर लीजिए, अब आप डिसाइड करने की स्थिति में हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि उसको, अपने उस गोल को अनाउंस करना, लोगों को बताना है कि मैं ये करना चाहता हूँ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। जब आप एक स्टोरी है, आप लोगों ने सुना होगा कि महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में आप जानते हैं। उनकी जो प्रतिद्वंदिता है वो
जग जाहिर है और बहुत सारी किताबों में है। महाराणा प्रताप ने ये संकल्प लिया था कि मैं अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। हल्दी घाटी में हारने के बाद उनको जंगल जंगल भटकने की नौबत थी और ये स्थिति आ गई थी कि उनके बच्चों के खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, तो जंगल में घास की रोटी खाना पड़ता था। व्यक्ति अपने जो आसपास के लोग हैं उनकी तकलीफ के कारण टूटता है, तो महाराणा प्रताप ने डिसाइड किया कि अब मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। ये ऐतिहासिक कहीं पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सच है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दूंगा और एक पत्र लिख के भेज दिया अकबर को। तो अब राजा से तो कोई सीधे मिल नहीं सकता, तो जो पत्रवाहक था उसने किसी को पत्र दिया कि आप ये अकबर को दे दें, और जिसको उसने पत्र दिया वो कोई राजपूत था। उसने उस पत्र को पढ़ा और उस पत्र में पीछे लिख दिया कि प्रताप जी आपने तो ये संकल्प लिया था, तो और बोला कि जाइए महाराणा प्रताप को आप दे देंगे इसको। और जब वो पत्र वापस उनके पास पहुंचा तो उनको अपना संकल्प याद आ गया, तो संकल्प याद आ गया और वो फिर से उसी ऊर्जा के साथ में अपने राज्य को पाने के लिए प्रयास करने लगे। तो कहानी का तात्पर्य इतना है कि यदि आप संकल्प, कई बार ऐसा होता है कि हम जो संकल्प लेते हैं उससे डगमगाते हैं, यदि हम किसी को बताए रहते हैं तो हमको याद दिलाता है कि नहीं आपने तो ऐसा कहा था, तो हम फिर उसी ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। फिर उसके बाद में जब आप संकल्प की घोषणा करते हो तो बहुत सारे लोग तो आपका साथ नहीं देंगे, बहुत सारे लोग आपको है नहीं तुम तो नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ लोग जो होंगे वो आपको कहेंगे कि हाँ मैं जानता हूं कि तुम कर लो। कुछ लोग आपको मोटिवेट करें, तो ऐसे लोगों से आपको सहायता लेना है। एक चीज ध्यान रखिए कि लाइफ में समझदारी यही है कि हम सहयोग लें, बिना सहयोग के कोई भी आगे नहीं बढ़ता। वो आपका टीचर हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपको जो व्यक्ति भी आपके प्लान में आपके संकल्प